नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, बिहार से जो खबरें आ रही हैं वो एनडीए और इंडिया अलायंस यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं कि एनडीए की जो स्थिति है वो कहीं ज़्यादा खराब है, वहाँ ज़्यादा आग लगी है। एक ऐसी आग जिसको लगाया तो चिराग पासवान और अमित शाह ने, लेकिन अब अमित शाह के भुजाए नहीं भुज रही है आग। स्थिति इतनी बेकाबू हो रही। एक्चुअली में एनडीए के अंदर इस वक्त दो खेमे हैं। एक खेमे में जहां नीतीश कुमार हैं, उनके पुराने साथी जीतन राम मांझी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, और उसी के साथ साथ नीतीश के पुराने चेले उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो एक तरफ नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह हैं और मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान हैं। तो अमित शाह और चिराग पासवान एक तरफ हैं और दूसरी तरफ, जैसे मैंने कहा, नीतीश, मांझी और कुशवाहा हैं। अब सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार और उनका कैंप चिराग पासवान से, या यूं कहूं चिराग पासवान और शाह से इतना ज़्यादा नाराज़ हैं कि पासवान की पार्टी के कई उम्मीदवार नीतीश कुमार के अफसरों के निशाने पर थे। एक साहब का तो नामांकन रद्द हो गया, या यूं कहूं एक साहिबा का, सीमा सिंह का नामांकन ही रद्द हुआ। कई निशाने पर थे, किसी तरह से बच गए, और अब आगे के दौर में भी गाज पासवान के, चिराग पासवान के ही लोगों पर गिर सकती है। इस तरह की खबरें आ रही। आगे मैं डिटेल में तफसील से कई ब्रेकिंग खबरें इस मसले पर देने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा दिक्कत मोदी और शाह को इस वक्त अपने पुराने साथी, जी हाँ, 2014 से पहले के साथी प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा डैमेज बीजेपी को कर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक, आगे और तफसील से बताऊंगा आपको मैं, अमित शाह ने एक इंटरनल सर्वे कराए। अमित शाह के सर्वे लगातार होते रहते हैं और बहुत ज़बरदस्त सर्वे होते हैं। वो टीवी वाले सर्वे नहीं होते। अमित शाह सर्वे पे पैसा खर्च करते हैं और सर्वे में एक्यूरेसी होती है। जो हाल का सर्वे आया है बीजेपी का इंटरनल, उसमें इस तरह की बात सामने आई है कि कई सीटों पर प्रशांत किशोर बीजेपी को हैवी डेंट मार रहे हैं, और कुछ ऐसी सीटें हैं जिसका आगे हम डिस्कशन करेंगे। ऐसी सीटें हैं जहां 10% वोट सीधे सीधे प्रशांत किशोर अमित शाह और मोदी के काट रहे हैं, बीजेपी के काट रहे हैं। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इस बार बीजेपी 243 में 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 101 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। इन 101 में कितनी सीटें अमित शाह लाते हैं, मोदी लाते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि अगर ज़्यादा सीटें मिलती हैं तभी अमित शाह अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है वो सीधे सीधे सरकार के गठन, सरकार के स्वरूप को निर्धारित करेगी। मेरे कहने का मतलब है कि पिछली बार बीजेपी को 74 सीटें मिली थी। एक अच्छा, आप कह सकते हैं, स्ट्राइक रेट बीजेपी का था। लेकिन इस बार स्थितियां अमित शाह के लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार हैं, मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं अंदर ही अंदर, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर बाकी कसर पूरी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या 74 से ऊपर जाती है, यानी 74 से ज़्यादा सीटें लाती है, या फिर 74 से कम सीटें आती, यानी 50-55 सीटों तक अमित शाह सीमित हो जाते हैं। और अगर अमित शाह 50-55 तक जा रहे हैं तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो में कहा था कि फिर एक नया समीकरण आप पटना में देख सकते हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर सीधे सीधे लालू के साथ हाथ मिला लें। एक नया समीकरण, एक नया गठबंधन 14 नवंबर को दिख सकता है। लेकिन अगर ये सीटें 74 के ऊपर आती हैं, 74 तक रहती हैं, तो बीजेपी फिर एक फॉर्मिडेबल पोजीशन में रहेगी डिक्टेट करने के लिए। और अमित शाह की यही चाल है, अमित शाह का यही इरादा है कि बीजेपी अपने खाते को स्ट्रॉन्ग करे। अब क्या अमित शाह अपना जो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर वो अपने ही जाल में फंसते चले जा रहे हैं? एक बड़ा सवाल है और इसी पर डिपेंड करेगा कि नतीजे क्या होते हैं 14 नवंबर को। आज 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ। आज अशोक वानखेड़े टाइगर हैं। टाइगर की कुछ बीजेपी के सीनियर लीडर से बात हुई है, कुछ संगठन में लोगों से बात हुई है, वो आज आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं। हमारे साथ आज अभिषेक कुमार हैं, खबरें कुछ उनके पास भी हैं नीतीश कुमार कैंप की, उनको भी सुनिएगा। और हमारे साथ उमाकांत होंगे जो आपको थोड़ा सा गठबंधन के अंदर की बातें भी बताएंगे। इन तीनों को सुनिए
14 नवंबर को क्या होने जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए। मेरा सवाल यह है कि आज की तारीख में, क्योंकि आपके तार लालू कैंप से भी जुड़े हैं, नीतीश कैंप से भी जुड़े हैं, बीजेपी पर भी आप खबर रखते हो, क्या नीतीश कुमार अभी भी अंदर ही अंदर चिराग पासवान और अमित शाह इनसे नाराज चल रहे हैं? और क्या जो नीतीश की नाराजगी है वो काडर में रिफ्लेक्ट होगी? क्या नीतीश कुमार नुकसान कर सकते हैं चिराग पासवान बीजेपी का कुछ सीटों पर? दीपक जी, बिहार की राजनीति में एक कहावत है कि नीतीश कुमार यदि नाराज होते हैं तो चुप हो जाते हैं, और नीतीश कुमार की चुप्पी के साथ साथ यदि लालू परिवार भी चुप्पी साध ले तो बिहार में खेला होता है। अभी आप देखिए, लालू परिवार से कोई आदमी मीडिया में बयान देने के लिए नहीं निकल रहा। मीडिया कॉन्क्लेव बड़े बड़े हो रहे हैं, राजद का कोई व्यक्ति वहां जा नहीं रहा है। जबकि 1 महीने पहले आप देखिए, डिजिटल से लेकर टेलीविजन तक सबके कॉन्क्लेव में खुद तेजस्वी यादव गए हैं, खुद गए हैं, कोई नहीं जा रहा। और आज की बात, नॉमिनेशन वापसी का, आज वो नामांकन भरने का आखिरी दिन था। आज की बात आपको बता दूं, जो कहते हैं बिहार में लोग कि लालू यादव नीतीश कुमार कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता है। लालू यादव ने कह भी दिया था कि ऐसे कैसे भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, हम लोग नहीं है क्या, मीडिया के सामने कहा था। क्यों कहा था? आज की स्थिति आप देखें तो सब कुछ साफ हो जाएगी। आज नामांकन खत्म होने के बाद जेडीयू वर्सेस आरजेडी लेफ्ट कांग्रेस 95 सीटों पर है। जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रही है, 95 सीटों पर वो उन पार्टियों से लड़ रही है जिनके विधायक नहीं टूटने वाले हैं। यानी इधर जीते उधर जीते, 95 तो उन्हीं के हैं। सरकार बनाने के लिए तो 27 सीटें ही चाहिए ना। बिहार की राजनीति को जो बाहर से देख रहे हैं, अंदर की स्थिति वास्तविकता के धरातल पर दिखाई देती है। और वास्तविकता यही है कि नीतीश कुमार राजद कांग्रेस लेफ्ट जिनके विधायक नहीं टूट सकते, उनके खिलाफ 95 सीटें लड़ रहे हैं। यानी 95 नीतीश कुमार उसमें से कुछ जीते, कुछ राजद कांग्रेस लेफ्ट के लोग जीतेंगे, 95 इन्हीं के पास रहेंगे। अभिषेक ये कह रहे हैं कि इशारा कर रहे हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग रखती है पर्दे के पीछे आरजेडी और जेडीयू के बीच में। नीतीश कुमार और लालू में एक अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, और जैसे जैसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है वैसे वैसे नीतीश और अमित शाह की दूरियां भी बढ़ती चली जा रही। टाइगर, मैं आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि बीजेपी का सारा जो आप कह रहे हैं सिस्टम है वो आपके रडार पर है, और बिहार आपके रडार पर इस वक्त है। चप्पे चप्पे की जानकारी आपको अमित शाह और उनकी टीम के बारे में। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या अमित शाह, मुझे भी खबर कहीं से आ रही थी कि पीके से, प्रशांत किशोर से बहुत घबराए हुए हैं। प्रशांत किशोर से अमित शाह मोदी के चाणक्य कितना क्यों घबरा रहे हैं? हाँ, देखिए दीपक भाई, यदि बीजेपी और पीके की इक्वेशन में देखा जाए तो आज के डेट में सबसे बड़ा डेंट जो बीजेपी को मारने जा रहा है वो पीके है। ओके। जो मुझे आज सुबह ही खबर मिली है, आज सुबह दिवाली के कुछ बड़े, बहुत ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े पोजीशन पे कोई आज मिलने आए थे घर पे जी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो अंदरूनी सर्वे है उसमें पीके 11 से 12% वोट आज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें जो वोट वो ले रहे हैं वो शहरी वोट, युवाओं के वोट और सवर्णों के वोट, जो बीजेपी का एक जमाने में वोट बैंक हुआ करता था। ओके। बिहार के राजनीति में जहां 3-3% के स्विंग पे खेल होते हैं, वहां इतना बड़ा परसेंटेज बहुत मायने रखेगा। मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि पीके को सीटें कितनी मिलेंगी, लेकिन पीके बीजेपी को कम से कम, जो पिछला उनका रिकॉर्ड था उसमें 30 से 40% सीटें को खा जाएंगे। पूरा बिहार का इक्वेशन अरिथमेटिक्स पे है। बिहार में नीतीश क्यों लगातार मुख्यमंत्री, क्योंकि अभिषेक तो हमेशा कहते हैं कि वो थोड़ी पलटी मारते हो तो वही जगह बैठे रहते मुख्यमंत्री, लोग उससे जुड़ते हैं, अलग जाते, अलग आते, अलग आते। ये अरिथमेटिक का गेम है। यदि ऐसा ही फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ गया जिसमें बगैर 3 पार्टी इकट्ठा हुए या 2 पार्टी इकट्ठा हुए सरकार नहीं बनेगी, तो फिर ये चॉइस जनता दल यूनाइटेड के पास है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी से भी परहेज नहीं है और आरजेडी से भी परहेज नहीं है। आरजेडी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिला सकती, बीजेपी की आरजेडी के साथ नहीं जा सकती। बीजेपी के पास एक ही चॉइस है, सबके पास एक एक चॉइस है, और सबका चॉइस है जनता दल। मतलब ब्लड ग्रुप में देखा जाए जी तो नीतीश कुमार वो ग्रुप है, यूनिवर्सल डोनर है ये। ओके, मतलब दोनों जगह सहमति बन सकती है। एक बड़ी बात आपने कही कि पीके सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे। अगर 8 से 10% वोट अभी पीके को एक मिलता है, रिसेंटली पिछले सप्ताह आप कह रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी में, को ज्यादा नुकसान करेंगे,
टाइगर, मैं ही बीजेपी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पीके और मोदी जी तो भाई गुरु चेले का रिश्ता था। पीके तो मोदी जी के मतलब आप कह सकते हैं रणनीतिकार थे। चेला ही गुरु के अगेंस्ट हो गया है। लोग तो कह रहे थे देखिए, बी टीम है प्रशांत किशोर, बीजेपी की। प्रशांत किशोर का बीजेपी से अलग होने में अमित शाह एक मेजर फैक्टर थे। ओह, उनकी कभी नरेंद्र मोदी जी से अदावत नहीं रही। उनके डिफरेंसेस हमेशा अमित शाह से रहे। ओके। इसी के चलते वो बीजेपी से दूर हो गए। यहां उनका टकराव अमित शाह से है, मोदी जी से नहीं। दूसरी बात है, बिहार जीतने के बाद अमित शाह स्ट्रांग होंगे, मोदी नहीं। नहीं तो हम क्या माने टाइगर, एक लाइन में बताइए, क्या पीके जो एक है लाइन में भारी ऐसा है पड़ने कि जा रहे हैं अमित शाह पे? बीजेपी इज इन फिक्स। घबराई हुई है। घबराई नहीं, कल बीजेपी के आंकड़े इतने कम आ गए कि बीजेपी जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलने के बाद भी सरकार नहीं बनाए तो क्या करेंगे। चलिए साहब, ये तो ये देखिए, टाइगर ने। इक्वेशन ऐसा बैठ गया कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड ही सरकार बना सकती है। आरजेडी अकेली नहीं बना पाती, जनता दल यूनाइटेड अकेली नहीं बना सकती, जनता दल बीजेपी के साथ जाए तो भी नहीं बना सकती। मैं आ रहा हूँ टाइगर, आपके पास आ रहा हूँ। जरा मैं उमा कांजी से पूछूं। उमा कांजी भाई, टाइगर ने तो अंदर की सर्वे बता दिया कि बीजेपी का सर्वे है, मोदी के चाणक्य का सर्वे, अमित शाह का सर्वे जो कह रहा है कि भाई सबसे ज्यादा नुकसान पीके पहुंचा रहा है। क्या आपको लगता है कि पीके का कोई तोड़ है अमित शाह के पास, या अल्टीमेटली ये भी हो सकता है कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स बजाय तेजस्वी के घर पीके के घर ना पहुंच जाए? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस वक्त पीके जो है वो बीजेपी के रडार पर है? जी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस बात को पिछले जब बिहार में था 2003-4 में, और तब से लेकर के मैं कई बार बिहार गया, जून जुलाई में भी गया, मैंने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी भले ही किसी के साथ मिलकर के पार्टनर हो जाए, दो दो उप मुख्यमंत्री बना ले, लेकिन बीजेपी का जो मानसिकता है और उसकी जो मनस्थिति है, वो बिहार की पॉलिटिक्स को समझ नहीं सकती है। उसका कारण है कि वो सोचती है बिहार गुजरात है। वो सोचती है कि गुजरात में जितना बीजेपी के खिलाफ स्लीपर सेल या पैसा दे के या बीजे कांग्रेस से डिफेक्शन करके लोग खड़े कर दो, छोटी मोटी पार्टियां खड़ी कर दो, और बीजेपी का वोट जो बीजेपी विरोधी वोट है उसको 4-5 जगह विभाजित कर लो और बीजेपी को तस्री में जीत मिल जाएगी। वो बिहार में नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट है वो बंटने की स्थिति में आज की तारीख में नहीं है, और वो है एम वाई समीकरण। एम वाई समीकरण एक ऐसा समीकरण है जो इंटैक्ट है। वो आरजेडी से नाराज होता है या मुस्लिम कांग्रेस और से यादव। थोड़ा बहुत उसमें, जी, जो मुस्लिम यादव समीकरण है वो नाराज होगा, इनके घर में बवाल काटेगा, लेकिन अल्टीमेटली उनको पता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी को बूथ पे हराना है, तो वोट नहीं पड़ता है। अभी देखिए, पिछली बार अभी अभी क्या है कि भाजपा इस बात से खुश थी, दो महीने पहले मैं किसी बीजेपी के लीडर से बातचीत, उन्होंने कहा भाई साहब उमाकांत जी अभी चुनाव आने दीजिए, भाजपा के खिलाफ नीतीश कुमार भी है, भाजपा के खिलाफ आरजेडी भी है, भाजपा के खिलाफ प्रशांत किशोर भी है, कम्युनिस्ट भी है, ये भी है, और ये ओवैसी भी भाजपा के खिलाफ बोलेगा, इसको भी कुछ वोट पड़ेंगे। हालांकि ओवैसी तो एजेंट है बीजेपी का, ये तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं, वो जहां जाता है भाजपा को मदद करता है। जी। अब सवाल ये है कि यहां बिहार की पॉलिटिक्स में कुछ कोई इंटैक्ट नहीं होने वाला। अब जो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 8% से 10% भारतीय जनता पार्टी को 1-1.5 महीने पहले की जुलाई की मेरी स्टडी है, 10% वोट काटेगा प्रशांत किशोर। ये जुलाई की स्टडी है मेरी, मैं खुद बिहार गया, 4 जिलों में जी। घूमा, मैं ज्यादा नहीं घूम पाया। अब उसमें क्या है, लोगों का ये कहना, ये पुरानी बात बता, उन्होंने कहा साहब ऐसा है, ये 8% अपर कास्ट वोट, अर्बन वोट काटेगा 8%। 1-1.5% इसने अपना बेस तैयार कर लिया है, अपना भी 1-1.5% शहर के लड़के जो आम आदमी पार्टी जी। टाइप जी। का दिल्ली में जैसे जी। हुआ था, उसने वहां भी तैयार कर लिया, मैं खुद देख के आया अपनी आंखों से। उसके अलावा वो 8% जो वोट काटेगा, वो कौन सा काट रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद कर रहा है। टाइगर की बात और आपकी बात, जो आप जिस तरह से ज्ञान दे रहे हैं, जिस तरह से खुलासे जी, कर रहे हैं, अगर ये अमित शाह के कान में पड़ गया तो दिवाली की रात नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी, ये मैं बता रहा हूं। आप जिस तरह की बातें बता रहे हो कि पीके हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। नींद नींद करवा चौथ से ही गायब हो गई है। ओह, करवा चौथ से? हाँ। माय गॉड। एक और मुझे एक सेफोलॉजिस्ट ने कहा, जो मतलब जर्नलिस्ट नहीं है, जो सर्वे करते हैं, स्टडी करते हैं, उनने कहा कि देखिए, जहां बहुत सारी रीजनल पार्टी है, बिहार में कितनी रीजनल पार्टीज है, बहुत, मतलब जनता दल यूनाइटेड जी भी हाँ। बिहार की रीजनल पार्टी पकड़े, आरजेडी जी की जी। भी पकड़े,
तो यदि इसका महाराष्ट्र से पैरेलल मैं करूं तो बोले महाराष्ट्र शरद पवार बहुत बड़े नेता है लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र से आगे नहीं बढ़ पाए। शिवसेना बहुत बढ़ी लेकिन कोकण और मुंबई के बगैर आगे नहीं बढ़ पाई। जी लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसी रीजनल पार्टी डेवलप हो रही है जो अक्रॉस बिहार जो अपनी प्रेजेंस बना रही है। ये दिस इज द एरिया टू वॉच। ओके, उसने बड़ी मुझे बात आपने एक की। फैक्टर बता दिया। प्रशांत किशोर कितनी सीटें जीतते हैं ये मायने नहीं रख रहा, लेकिन प्रशांत किशोर बिहार के जितने जिले हैं, जितनी सीटें, हर जगह उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है, अपनी हाजिरी दर्ज करा ली है। इसलिए कहीं भी नुकसान करेंगे, अक्रॉस बिहार जहां जहां बीजेपी होगी नुकसान होगा। ये एक तरह का विश्लेषण ना सिर्फ टाइगर का है, लखेड़ा साहब का है, ये बीजेपी चाणक्य यानी अमित शाह का खुद का ये रिपोर्ट है, इंटरनल रिपोर्ट। मैं जरा अभिषेक के पास आ रहा हूं। भाई पीके की तो बात हमने कर ली। अभिषेक मुझे ये बताइए कि आरजेडी का यादव वो बीजेपी का वोट काट रहा है, मुस्लिम वोट देता नहीं, मतलब मुस्लिम भी काट रहा है। क्या नीतीश कुमार का कुर्मी वोट भी बीजेपी को काट रहा है? वो भी डस रहा है, कहीं ना कहीं वो भी नुकसान पहुंचा रहा है, हर तरफ से नुकसान है। नीतीश का कुर्मी वोट, नीतीश का वोट बीजेपी को कितना डेंट कर रहा है? दीपक जी, पहले बीजेपी बिहार में अपनी सीटों पर चुनाव लड़ती थी नीतीश कुमार के साथ रहने के बावजूद। तो उसे पता होता था कि 30% वोट, एमवाई का जो 32% है उसमें 2% में तो यादव में घुस जाती थी। खैर 30% वोट उसके खिलाफ है और जो 70% वोट है उसमें 40-42% उसे इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ अपने नाम पर, कुछ बीजेपी के नाम पर, कुछ दूसरों के नाम पर, कुछ मुद्दों के नाम पर इकट्ठा करने। अब उसके सामने विकट परिस्थिति है। कुर्मी समाज, महादलित समाज और खासकर बैकवर्ड क्लासेज के अंदर वो तबका जो कहीं ना कहीं संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बहुत मुखर है, ये 10-12% वोट है। और ये 10-12% वोट अब 30% के साथ क्लब होकर उसे 40-42% बना रहे हैं। जिन 101 सीटों पर भाजपा लड़ रही है वहां 40 से 42% वोट भाजपा किसी कीमत पर ना जीते उसके लिए आकर खड़े हो गए। अब भाजपा को 58 से 60% में मैक्सिमम मोबिलाइज करने की कोशिश करनी है, जो इतना आसान काम होता नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैंने फर्स्ट फेज वाले इलाकों से पता किया है 2 दिनों में बीजेपी कहां दिक्कत में है। आपको मैं बता रहा हूं, फर्स्ट फेज में जो यहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है वहां की बात कर रहा हूं। भाव भी इस चीज को समझते होंगे, कई बार बिहार गए वो भी, उमाकांत जी है। गांव गांव में गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, हर जगह से ढोकला पोहा खाने वाले लोगों को उठा के बीजेपी ने गांव गांव के छोटे छोटे होटलों में डंप कर दिया। वो दरवाजे दरवाजे जाकर के पन्ना प्रमुखों का अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं, घूम के देख रहे हैं, खासकर बीजेपी वाली सीटों पर, लोजपा वाली सीटों पर, और वहां झगड़े हो रहे हैं। ओके, झगड़े किस बात पर? सुबह सुबह होटल में खाने में लहसुन प्याज क्यों डाला, इसी एक ही मेस में नॉनवेज समझ क्यों गए। बनाते आप कह रहे हैं कि अमित शाह ने जो एक फौज झगड़ा वो बाहर से है। बुलाई है जी वो कहीं ना कहीं ट्रबल मेकर है इस वक्त। जी, वो एक अलग झगड़ा होटल के काउंटर से शुरू होता है सुबह सुबह। दूसरा, जिसके दरवाजे पर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, पूछ लिया क्या है आपके घर, नॉनवेज का बर्तन अलग तो नहीं होता, पानी पिलाया तो गिलास कौन सा है। ये बात जो नीचे से ऊपर तक जा रही है उससे बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो रहा है। बिहार में जाकर के आप कहेंगे बिना लहसुन प्याज की बात, और होटल में कहेंगे एक ही मेस में क्यों खिलाया, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है बिहार में अभी। जी, सिर्फ मोदी के पुराने शिष्य पीके ही नुकसान नहीं कर रहे, नीतीश कुमार का वोट ही नुकसान नहीं कर रहा, मुस्लिम ही नुकसान नहीं कर रहा, यादव ही नुकसान नहीं कर रहा। अमित शाह ने जो फौज किराए पे बुलाई है वो भी कहीं ना कहीं मिजाज नहीं समझ पा रही बिहार का। मैं जरा टाइगर थोड़ा सा सवाल खोलना चाहता हूं, और लैंडस्केप में इसलिए खोलना चाह रहा हूं क्योंकि मैं बड़े सवाल पर आ रहा हूं और मुझे लगा दिवाली का मौका है, कुछ बड़ा सवाल पूछना चाहिए इस मौके पर। क्या आपको लगता है कि अमित शाह और मोदी के हाथ से बिहार निकल रहा है? आपको ऐसा लग रहा है, इस तरह की फीलिंग मिल रही है? निकल रहा नहीं है, और निकल अगर गया, निकल गया है। लेट अस कम टू द पॉइंट। बिहार उनके हाथ से निकल गया है। अब आखिरी रिसोर्ट उनका एक ही है, ज्ञानेश कुमार कितनी मदद कर पाएंगे। ओके, क्योंकि ज्ञानेश कुमार को काउंटर करने के लिए आपको बूथ लेवल पे बहुत स्ट्रांग होना होता है। बूथ लेवल पे आप जितने स्ट्रांग है उतने ज्ञानेश कुमार फेल है। बूथ लेवल पे विपक्ष कितना स्ट्रांग हो सकता है, इवन जनता दल यूनाइटेड को भी अपना बूथ लेवल स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ भी खेल हो सकता है वहां पर। अभी मतदाता सूची में जो लोग ज्यादातर, जो अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो विश्लेषण, क्योंकि मतदाता सूची तो फाइनल हो गई, फ्रीज हो गई। फ्रीज होने के बाद जो मतदाता सूची की रिपोर्ट्स आ रही है वो सीमांचल में एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में
पाँच 3-3 4-4 हजार मुसलमानों को आपने निकाल दिया, 5-5 हजार मुसलमान आप ड्रॉप कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं वहीं से खेल रहे हो कि आपको मतदान करने लोग पहुंचे ही नहीं, नाम ही नहीं उनका। तो इन चीजों से भी कैसा काउंटर किया जाएगा? देखिए, कई बीजेपी भी कई जगह से लड़ रही है, लेकिन बीजेपी जो अपने बलबूते पे सरकार बनाने की जो एक मनीषा लेके चल रही थी, और एसआईआर उसी चक्कर में किया गया था, ये सारा जी। नौटंकी का मंचन करने के बाद भी बीजेपी को ये पता नहीं थी कि वो फीचर प्लान कर रही है और पीछे उनके पीछे क्या प्लानिंग हो रही है। क्योंकि बीजेपी अपने आप को अपने बलबूते पे सरकार बनाने की बात हो रही थी। यदि जरा भी उनको अपने बलबूते पे नहीं बनाना था, तो ये विधायक दल का नेता वाली बात ही नहीं होती। बोलते कि भैया नीतीश कुमार ही है, उनके ही नेतृत्व में मुख्यमंत्री, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी। अपने बलबूते पे चुनाव निकालने के चक्कर में वो इस लेवल पे पहुंच गए कि अब चुनाव में हम बच भी पाएंगे कि नहीं, अपना पुराना सीट आ पाएगी कि नहीं, ये इसके लाले पड़े बड़ी हुए बात। हैं। टाइगर ने आज एक दोस्तों नई लाइन दी, उन्होंने कहा बिहार हाथ से निकल रहा है। बहुत से हमने फैक्टर डिस्कस की, लेकिन एक बड़ी बात टाइगर ने बीच में कह दी कि बहुत कुछ अब डिपेंड करेगा कि ज्ञानेश कुमार यानी चुनाव आयोग कितनी मदद करने की स्थिति में मोदी शाह को है। क्या महाराष्ट्र के तर्ज पर मदद मिलेगी, क्या हरियाणा के तर्ज पर मदद मिलेगी, दिल्ली के तर्ज पर क्या कितनी मदद, किस स्केल पर मदद करता है, ये डिसाइड करेगा कि चुनाव कौन जीत रहा है। कुल मिलाकर ये देखना होगा। और लखड़ा साहब, क्या आप इनकी बात से सहमत है जो टाइगर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कमीशन है, आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो भी एक बड़ा प्लेयर है इस पूरे चुनाव में? 30 सेकंड है सर, देखिए, आखिरी 30 हाँ सेकंड। देखिए, वो इस बार मुझे लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार का बुलडोजर वहां चल नहीं पाएगा। दो जगह लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट्स का नामांकन रद्द हुए और वो जिला प्रशासन के जरिए, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके जरिए रद्द हुए। और सीधी सी बात है कि इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में जिला प्रशासन होता है, और आपको ये मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को ये मुगालता नहीं होगा या उनकी जानकारी में नहीं होगा कि चिराग पासवान की पार्टी के 2 एमएलए के नामांकन, नॉमिनेशन इसलिए खारिज हो गए कि उसमें मामूली कुछ शायद त्रुटियां एक थी, का कॉमा खारिज हुआ फुल था स्टॉप। अभिषेक, एक का हुआ था, एक हाँ, शायद उनका नामाराशी था। हाँ, एक का एक खारिज हुआ नामाराशी है था। और जी एक का हाँ। हाँ, हुआ। एक, हाँ, कुछ और भी चीजें हुई हैं, जी 1-2 जी। जगह हुई हैं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि वहां पर जो अवेयरनेस है, अपोजिशन स्ट्रांग है, न केवल स्ट्रांग है, वो मारपीट वाला अपोजिशन है। तो उससे भी एक डर का माहौल है अफसरों में, जी जो गलत काम करेंगे वो मारे जाएंगे। मेरी खुद चलिए, अफसरों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा साहब एक ठीक। बड़ा। तीसरी बात यह है कि जो जो पीके वाला जो फैक्टर है, उस पर मैं एक चीज छोटा सा ये जोड़ना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर ने अपना जो ग्राफ बढ़ाया है पिछले 1 महीने में, उसने बीजेपी के जो फेसेस से पिछड़ा चेहरा सम्राट चौधरी, अब की बार सम्राट चौधरी दिलीप जिंदाबाद, जायसवाल या वो संजय खाल उतार दिया। अब जायसवाल। मुझे 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 एक तरस आ रहा है, मुझे वो चिराग पासवान पे तरस आ रहा है, इनके हनुमान जी पर। अब हनुमान जी की हालत क्या है कि वो कल से 3 दिन से चिल्ला रहे हैं या बोल रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एम आल्सो इन द रेस फॉर द चीफ मिनिस्टरशिप। अब ये बताइए, चिराग पासवान को अपने आप तो नहीं चीफ मिनिस्टर प्रयोग किया, अब बीजेपी ने जब किसी को प्रोजेक्ट ही नहीं किया तो इनको गोली दी होगी कि भैया तुम कहीं इंटरव्यू में बोल दो कि मैं रेस में हूं। अब क्या राम है, जी, अब बीजेपी जब हारेगी, बीजेपी हारे कहेगी हमने तो चिराग पासवान को प्रोजेक्ट करवाया था। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक एक बात सेकंड, कहना चाहता हूँ। एक इतना लाइन टाइगर, चिराग एक लाइन। चिराग को समझ लेना चाहिए क्या। अरे 243 के हाउस में 29 या 30 सीट लड़के आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या? नहीं, मैं वही ठीक कहना सही। चाहता हूँ सर को। डबल जी डिजिट भी नहीं हाँ, सर को आएगा, मैं वही मुश्किल है कहना डबल चाहता डिजिट। हूँ सर। अभिषेक बताइए। डबल डिजिट पैंतीस नहीं आएगा उनका। पैंतीस पार्टी वाले भीम सिंह भी सीएम कैंडिडेट हुआ करते थे, उसी चलिए, तरह से चिराग हर पासवान आदमी है। सीएम की हर आदमी सीएम की दौड़ में है, और वैसे भी जो भी चुनाव के मैदान में उतरा है, क्यों नहीं उसको सपना चीफ मिनिस्टर का देखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज जो बात हुई हमारे एक्सपर्ट पैनल से, टाइगर ने आते ही दिवाली पर एक बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि भाई पीके सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं बीजेपी का, और ये अमित शाह का सर्वे बोल रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है। लखेड़ा साहब का ये कहना है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अभी भी बीजेपी और चिराग पासवान से, अमित शाह से नाराज हैं, और इसका भी बुरा असर जो है वो बीजेपी पर पड़ेगा। यही बातें जो हैं अभिषेक ने भी कही। लेकिन जो बात फाइनल कह दी टाइगर ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइगर ने कहा कि भाई देखिए, हाथ से तो निकल रहा है मोदी और शाह के, और मोदी और शाह के हाथ से बिहार निकला तो दिल्ली दरबार की कुर्सी हिलेगी। ये बात भी फैक्ट है।
लेकिन एक बात जो इन्होंने कही कि अंतिम जो नतीजा है 14 तारीख को, वो ये डिपेंड करेगा कि भाई ज्ञानेश कुमार कितनी मदद कर पाते हैं, किस स्केल पर मदद करते हैं, कितनी मदद करते हैं, ये देखना होगा। हालांकि लखेड़ा साहब का कहना है कि ये भैया बिहार है, बिहार में ऐसा होता नहीं है, ज्ञानेश कुमार की जो है दाल गलेगी नहीं, ये कह रहे हैं। जी टाइगर, लास्ट सेंटेंस टाइगर, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा था कि इतना मतदाता सूची में इतना घपला हुआ, क्या हो गया, क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय भी गोद में बैठा हुआ, क्या करेंगे आप? ओके, चलिए, खैर देखते हैं। लेकिन एक पॉइंट, एक जो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा संदेह है, जो शंका है, वो यही है ज्ञानेश कुमार का रोल क्या होगा, ये हमें देखना होगा। टाइगर, आप आए आज दिवाली पर, आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी, बहुत बड़ी। लखेड़ा साहब, आपका भी शुक्रिया दिवाली पर। और अभिषेक, आप भी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारी फैमिली एक तरह से, उन सबको मैं दिवाली की बधाई सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच टाइगर फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर ज्वाइनिंग, लखेड़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ दिवाली, थैंक यू सो मच सर।